चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का वृषभ राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 के उस फरवरी महीने के मासिक राशिफल के सत्र में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी वृषभ राशि वाले जातक हैं, आने वाला यह जो फरवरी महीना है, यह आपके लिए करियर से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, दाम्पत्य जीवन अर्थात वैवाहिक जीवन से संबंधित, आर्थिक दृष्टिकोण से किन शुभाशुभ परिणामों को लेकर के आ रहा है, क्या सावधानियां यहाँ पर इस फरवरी महीने में आपको रखनी चाहिए, पुनः किन उपायों के द्वारा आप इस फरवरी महीनों को और भी ज़्यादा शुभद बना सकते हैं, आदि सभी विषयों पर यहाँ पर संक्षेप में जो है जानने का प्रयास करेंगे। एक विनम्र अनुरोध वीडियो के प्रारंभ में आपसे यह रहेगा कि राशिफल क्या होता है, इससे संबंधित भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जो कि एक ही राशि के समग्र संसार में 70 से 80 करोड़ लोग विद्यमान हैं। सभी के ऊपर यह राशिफल समान रूप से कदापि घटित नहीं होगा। इस विषय से आप भी भली-भांति परिचित हैं। अतः राशिफल को अपने व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार से हमें समझना चाहिए, वहाँ पर राशिफल को अपने जीवन में रिलेट करने के क्या प्रकार बतलाए गए हैं, आदि विषयों पर ही चर्चा की गई है विस्तार से। तो कृपया उसे यदि आप देखते हैं तो इस जानकारी को स्वयं के ऊपर और अच्छे ढंग से समझ पाएँगे। आरंभ करते हैं यहाँ पर आपके राशिफल का। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यह जो है एक गोचर की कुंडली आपके समक्ष विद्यमान है, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, चूँकि यह जो राशिफल है, यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि वाले जातक भी इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए आपके स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति का, तो क्योंकि सभी सुखों में जो शारीरिक सुख है वह सर्वप्रथम जो है रखा गया है। तो इस प्रकार से देहस्य सौष्ठवं स्वास्थ्यं स्थितिश्रेयो वपुः सुखं जयो वपुश्च तत्सर्वं चिंतनीयं विलग्नतः, इस प्रकार से आपके जो लग्न भाव से संबंधित विचारणीय है विषय हैं, उसमें देह की शारीरिक कांति होगी, शारीरिक सौष्ठव हो गया, आपकी शारीरिक आरोग्यता हो गई, सुख दुख कष्ट जो भी विषय हैं, समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा आदि सभी विषयों का जो विचार है वह आपके लग्न भाव से किया जाता है। यहाँ पर जो आपके लग्नेश है वह शुक्र हैं, और फरवरी 2025 के महीने में शुक्र आपके लाभ भाव में विद्यमान होकर के अपनी स्वयं की उच्च राशि में विद्यमान रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का जो है कन्या मीन, इस प्रकार से शुक्रः कन्या मीनौ च, इस प्रकार से मतलब जो शुक्र है कन्या राशि में तो नीच के होते हैं, किंतु मीन राशि में शुक्र जो है उच्च के हो जाते हैं। लाभ भाव में शुक्र का जो है शुक्रः खास्त रिपून् विहाय शुभदः, इस प्रकार से जो है छठवें, सातवें और ख, अस्त और 10वें भाव में शुक्र सिर्फ 3 स्थानों में ही जो है अच्छे परिणामों को नहीं देते हैं, नहीं तो सभी स्थानों में यहाँ पर शुक्र का जो है बहुत अच्छा परिणाम है। तो इस प्रकार से जो आपके लाभ भावस्थ शुक्र का गोचर होगा, वह निश्चित तौर पर आपको शारीरिक अलग ही कांति इस महीने प्रदान करने वाला रहेगा। आप शारीरिक सुख को विशेषतया अनुभव करेंगे फरवरी महीने में। पुनः समाज में एक अलग ही जो है आपका रूप निकल कर के आएगा, अर्थात एक अच्छी कांति, अच्छा जो है शारीरिक सुख, पुनः समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ आप निकल कर के आएँगे, जिससे कि आपका समाज में मान-सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आदि सभी चीज़ें यहाँ पर बढ़ने वाली रहेंगी। क्योंकि यह जो शुक्र है आपके लग्नेश के साथ-साथ षष्ठेश भी हैं, अतः किसी भी प्रकार से कुछ लंबे समय से जो है यदि ऋण चला आ रहा था अथवा धन का संचय उतना विशेषतया नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर अब आपके ऋण की अथवा रोग की समाप्ति भी आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। मातुल पक्ष जो है अर्थात मामा के पक्ष से यहाँ पर आपके लिए विशेष सहयोग प्राप्त होता हुआ नज़र आता है। पुनः बड़े भाइयों अथवा आत्मीयजनों का भी विशेष सहयोग इस फरवरी 2025 के महीने में आपके लिए बना हुआ है। यदि संतान, शिक्षा एवं मानसिक स्थिति से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाए तो प्रज्ञा, प्रतिभा, मेधा, विवेक, शक्ति, पुरातनम पुण्यम, मंत्रा मात्य तनुजाः पंचमभात सौमनस्यमपि चिंत्यम, इस प्रकार से आपकी मानसिक स्थिति, आपकी शिक्षा, आपके संतान आदि का जो विचार है प्रमुखतया वह आपके पंचम भाव से किया जाता है। यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो जहाँ पर 6 संख्या लिखी हुई है और केतु की स्थिति है, यह जो है आपका 5वां भाव है। अब आपकी जो पंचमेश है वह बुध है, और बुध फरवरी महीने में आपके भाग्य भाव से गोचर करने वाले रहेंगे। यहाँ पर भाग्य भावस्थ जो बुध का गोचर है वह आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो बुध है वह अपने मित्र क्षेत्रस्थ में गए हैं, सूर्य महाराज के साथ युत होकर के यहाँ पर बुधादित्य नामक राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। अतः भाग्योदय से संबंधित स्थिति यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर समझनी चाहिए। पुनः चूंकि एक बुध शुभ ग्रह है
और बुद्धि का कारक ग्रह है। सूर्य के साथ बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। अतः जो भी छात्र वर्ग परीक्षा में बैठ रहे हैं, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो अथवा जो सामान्य परीक्षाएं होती हैं, उन सभी में यहाँ पर यह आपके लिए अत्यंत शुभद स्थिति को दर्शाता है। आपका पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लगेगा और परिणाम भी जो है आपको उपरोक्त से संबंधित विषयों में उत्तम प्राप्त होने वाले रहेंगे। मानसिक स्थिति यहाँ पर आपके लिए बेहतर बनी हुई है, किंतु यदि आप देखेंगे तो षष्ठ भाव में पंचम भाव में केतु की स्थिति है। पंचम भावस्थ केतु व्यक्ति को अलगाव करता है अथवा एकांत में ले जाता है, समाज से थोड़ा हट करके व्यक्ति अपने आप में खोया हुआ रहता है। यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी केतु की स्थिति सही नहीं है, तो यह जो है आपको मानसिक चिंता अथवा व्यर्थ की चिंता आदि भी प्रदान करने में सर्वथा समर्थ है। इसलिए यदि इस प्रकार का कुछ भी आपको अपने जीवन में अनुभव होता है, तो हनुमान जी से संबंधित पूजा आराधना के तौर पर मंगलवार एवं शनिवार के दिन जो है सुंदरकांड का पाठ, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का यथासंभव पाठ एवं सप्ताह में यदि एक बार हनुमान जी के दर्शन करते हैं, तो यह स्थिति में आपको जो है बहुत ज़्यादा शुभद लाभ देखने के लिए प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन की चर्चा की जाए तो यह जो है आपके दाम्पत्य जीवन के जो कारक ग्रह हैं, वह मंगल हैं। वर्तमान में फरवरी महीने में आपके यह जो है द्वितीय भाव से मिथुन राशि से गोचर करने वाले रहेंगे। अतः एक सावधानी यहाँ पर आपको दाम्पत्य जीवन में भी निश्चित तौर पर ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी वाणी में कड़वाहट ना आने दें, क्योंकि मंगल तृतीय भाव मतलब तृतीय राशि में मिथुन राशि में शत्रु क्षेत्रस्थ होकर के विद्यमान है, वाणी से संबंधित भाव में विद्यमान है। अतः क्रोध में अथवा आवेश में आकर के कोई भी निर्णय ना लें अथवा गलत अथवा कटु शब्दों का प्रयोग न करें, नहीं तो यहाँ पर जो स्थिति है यह निश्चित तौर पर आपके लिए कष्टदायी हो सकती है। कुछ न कुछ व्यर्थ के विवाद आदि को जन्म देने में भी सर्वथा समर्थ है। इस विषय का यदि आप ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पर दाम्पत्य में एवं पारिवारिक संबंधों में आपके लिए मधुरता ही बनी हुई है। मंगल से यदि इस प्रकार से कोई स्थिति बनती है, वही जो मैंने केतु के लिए उपाय आपको बताए हैं हनुमान जी से संबंधित, वही उपाय आपको मंगल के लिए भी करने चाहिए। भाग्य का साथ भी यहाँ पर आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे तो जो आपके भाग्येश है वह शनिदेव है। केंद्र त्रिकोण राजयोग यहाँ पर आपके लिए बना रहे हैं, वो भी उत्तर प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम ऐसा कहा गया है। मतलब यहाँ पर जो नवा भाव है वह त्रिकोण में प्रबल त्रिकोण है, एवं यह जो दसवां भाव है यह केंद्र भावों में प्रबल केंद्र भाव है। अतः यह जो केंद्र त्रिकोण राजयोग है, करियर से संबंधित स्थिति में विशेषतया लाभदायक यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए रहने वाला है। यहाँ पर आपको करियर से संबंधित स्थिति में आप यदि किसी उद्योग की प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे अथवा करियर में प्रमोशन से संबंधित स्थिति की कामना कर रहे थे, बहुत लंबे समय से करियर में कोई सा कार्य विशेषता जो अटका हुआ था, वह सभी चीजें यहाँ पर फरवरी 2025 के महीने में यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी शनिदेव की स्थिति अच्छी है, तो निश्चित तौर पर वहां पर आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती हुई नजर आएगी। आर्थिक स्थिति की चर्चा की जाए तो यहाँ पर जो आपकी आयेश है वह देवगुरु बृहस्पति हैं, और आयेश होकर के मतलब लाभ भाव के स्वामी होकर के यह आपके लग्न भाव से गोचर कर रहे हैं। वस्तुतः जन्मन्यायासदाता इस प्रकार से जो है क्षपयति विभवान रोग मोहाद्युदाता, इस प्रकार से वस्तुतः उतने ज्यादा जीवे जन्मनि देश निर्गमनमपि अर्थात ज्योतिम शत्रुताम, इस प्रकार से जो है बृहस्पति के लग्न भाव के फल हैं। अतः गोचर में तो स्थानवशात उतना ज्यादा शुभ परिणाम नहीं देता है यह, किंतु शुभ ग्रह है, केंद्र भाव में जाकर के बैठा हुआ है। पुनः यह आपके लाभ भाव का स्वामी ग्रह है, अतः आर्थिक स्थिति में किसी भी प्रकार से आपको प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, कुछ व्ययाधिकता हो सकती है, खर्च में अधिकता हो सकती है, किंतु आर्थिक स्थिति कभी भी यहाँ पर आपके लिए प्रभावित नहीं होने वाली है। चूंकि आप देखेंगे जो आपके संचित धन के कारक ग्रह है वह बुध है, और यहाँ पर देखेंगे तो भाग्य भाव में जाकर के विद्यमान है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से आपको आर्थिक स्थिति में यदि विशेष लाभ नहीं होता है, तो हानि भी नहीं समझ में आएगी, और सरकारी पक्ष से यहाँ पर विशेषतया आपको लाभ होता हुआ नजर आता है। जो लोग व्यवसाय में हैं, उनके लिए भी यहाँ पर विशेष जो है आर्थिक उन्नति अथवा करियर से संबंधित विशेष उन्नति की जो है स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया यह जो वीडियो है इसको लाइक लाइक करें एवं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, महादेव।